वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के बयान के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि नए DGISI की तकर्री का मामला जल्द हल कर लिया जाएगा और कौम को जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस अंदाज में इस मामले को लिया गया, उससे यकीनन कौम के अंदर किसी न किसी शक्ल में फ़िक्रमंदी पैदा हुई। कौन से अवामिल थे जिसने इस मामले को बढ़ाया और कौन से अनासिर थे जो ये चाहते थे कि ये मामला हल ना हो, इस पर बात की जाएगी। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, यकीनी तौर पर फ़ौज का एक मुल्क के कई अहम मामलात में किरदार है, और बिलखसूस जब अफ़गानिस्तान का मामला हो और तालिबान बरसर इक़्तिदार आ जाए और जिस तरह से बैन-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर प्रेशर है, उसमें फ़ौज एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि मौजूदा जो दौर है उसकी अहमियत ये भी है कि हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत कई अहम मामलात पर, बल्कि तमाम मामलात पर मुत्तफ़िक रही और मिलजुल कर मसाइल को हल किया। उसकी सबब ही था कि जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की, और जब तालिबान के साथ बातचीत का अमल हुआ, तो हमें ये महसूस हुआ और किसी भी जगह पर ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही जो बजा तौर पर इस बात की निशानदेही करती कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत में कोई इख्तलाफ है अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर। बिलखसूस अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि किसी भी मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और GHQ के दरमियान जो खलीज है वो नहीं रही। DGISI के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आईं और ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि कुछ माह वो मज़ीद रहें। आमिर डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया। मगर दूसरी तरफ अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस नीयत को देखा जाए तो उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है और जनरल फैज़ हमीद जो है वो 2.5 साल से कमोबेश इस तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, लिहाजा उनको अगर कुछ मोहलत मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ GHQ ने जो ऐलान किया जनरल नदीम अंजुम का नए DGISI तकर्री के हवाले से, उनका अगर आप कैरियर देखें तो उसमें भी आपको पेशा वराना काबिलियत पूरे तौर पर नज़र आएगी, और बिलखसूस आप ये यकीन से कह सकते हैं कि वो जो दरपेश चैलेंज हैं उस पर बजा तौर पर काबू पा सकेंगे। यानी ये तोयराना अगर नज़र इस सूरत हाल पर डाली जाए तो हम कह सकते हैं कि GHQ का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर पेशा वराना अमूर के लिहाज से जो जनरल हेडक्वार्टर है या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो बेहतर अंदाज में इन अमूर को देखते हैं, और उनकी जानिब से अगर कोई बयान सामने आया है और कोई रिकमेंड किया गया है तो उसकी बजा तौर पर वजूहात हो सकती हैं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो दीगर ज़राए हैं उसमें बड़ी तनकीद की गई और ये कहा गया कि अब GHQ और हुकूमत के दरमियान में खलीज हायल हो गई है और शादियाने बजाए गए और ये कोशिश की गई कि इन इख्तलाफात को पैदा किया जाए अगर ये इख्तलाफात नहीं हैं। हमारा जो मुल्क है इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है और इसमें ऐसी कोशिश दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर मुल्क के मसाइल में इजाफ़ा कर सकती है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो अहले दानिश हैं और जो हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारे जो मुबसरीन हैं, वो इस मौके के की मुनासबत से इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का दर्स देते और नुक्ता नज़र का जो इख्तलाफ है वो बयान करते कि दोनों इदारों के दरमियान, सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफ को कहने की बजाय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ये कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता, मगर ऐसा हुआ नहीं है। उसकी यकीनन एक तवील तारीख़ है और आप उस तारीख़ को बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर आग लगाने वाले ज़्यादा हैं और आग बुझाने वाले कम हैं। मकाम शुक्र है कि अब ऐसी ख़बरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि ये मामला तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा और खुश असलूबी के साथ जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हो जाएंगे। यकीनन ये पाकिस्तान के उन बदखाओं के लिए बुरी खबर है जो आए रोज़ पाकिस्तान की खामियां तलाश करते हैं, पाकिस्तान को इलाकाई और आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह से मुल्क में इंतशार पैदा हो, किसी तरह से पाकिस्तान जो आगे बतदरीज बढ़ रहा है
اس کی مشکلات میں اضافہ ہو۔ ناظرین، ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں، اور مسائل آنن فانن حل نہیں ہوں گے۔ اب تک ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مختلف حکومتیں آئیں، مختلف شخصیات آئیں، مگر مسائل حل نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ چیزیں بتدریج درست ہوں گی، چیزیں بتدریج بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی۔ اس ضمن میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان کے تمام اداروں کے حوالے سے نیک نیتی کے ساتھ یہ امید رکھنی ہوگی کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے، وہ مشکلات پر جلد قابو پا لے گی۔